नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र से जुड़ी, क्योंकि आज सत्र का दूसरा दिन और विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार को घेरा। राज्य में 25 सालों में भ्रष्टाचार जवान हुआ है, ये कापड़ी की ओर से कहा गया। आज युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब हाशिए पर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का जोरदार हमला। राज्य में 25 सालों में भ्रष्टाचार जवान हुआ, तो आज युवा, बुजुर्ग और महिलाएं हाशिए पर हैं। 25 वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी देते विपक्ष की ओर से पहले ये मांग की जा रही थी कि विधानसभा सत्र जो ये विशेष तौर पर बुलाया गया है रजत जयंती को लेकर, इसका समय काफी कम है। इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी, महिलाओं की थी, पूर्व सैनिकों की थी। आज वो तीनों ही हाशिए में क्यों है, मैं ये आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत के पास हम चलते हैं। अजीत, देखिए पहले ही समय को लेकर विधानसभा सत्र के लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा था, अब सियासी बयानबाजी भी तेज हुई है। आज क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, विशेष सत्र का दूसरा दिन था और आलम यह था कि सुबह से चूंकि मुख्यमंत्री के तो दौरे लगे हुए हैं, वो काशीपुर और श्रीनगर में अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, तो नेता सदन होने के नाते ना तो आज सुबह से मुख्यमंत्री सदन में थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनको सुबह से होना चाहिए था, वो भी काफ़ी देर से, जब एक हंगामा शुरू हुआ तो तब वो वहाँ पर पहुँचे। 2 मंत्री इस समय ट्रेजरी बेंच में कुल बैठे हुए हैं, मंत्री भी यहाँ पर नहीं हैं। और चाहे कांग्रेस के विधायक हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, संख्या आधे से भी कम रह गई है। और यहाँ पर बात ये हुई थी कि 25 सालों का रोड मैप तैयार करना है। ना तो रोड मैप तैयार करने वाले हैं ना करवाने वाले हैं। जरूर बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विनोद चमोली, उन्होंने व्यवस्थाओं का मामला उठाया, उन्होंने पुरानी चीज़ों को याद किया। इसी तरह से कांग्रेस और दूसरे जो दलों के विधायक हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी। चर्चा चल रही थी। स्पीकर रितु खंडूड़ी पूरे समय वहाँ पर उपस्थित रही और सभी विधायक चर्चा में भाग ले रहे हैं जितने भी उपलब्ध हैं। लेकिन उम्मीद ये की गई थी कि 100% हाजिरी यहाँ पर विधायकों की होगी, लेकिन ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं। तो इसलिए विशेष सत्र वाकई एक रस्म अदायगी जैसा आज सुबह दिखा। कल जितना उत्साह विधायकों में था तो आज उतनी संख्या भी नहीं थी। तो यही एक स्थिति बन रही है। अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने की एक चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। हो सकता है भोजनावकाश के बाद सत्र में अच्छे से चर्चा हो, लेकिन फिलहाल सुबह से लेकर के अब तक का मैं जो ये पूरा विस्तार से तुम्हें बता रहा हूँ तो वो यही है कि विधायकों की संख्या बहुत कम थी। नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री भी नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष भी देर से पहुंचे। इस समय 2 मंत्री मौजूद हैं और आधे विधायक कांग्रेस के बाहर हैं और आधे विधायक भारतीय जनता पार्टी के बाहर हैं। सदन के भीतर विधायकों की संख्या भी बहुत कम रह गई है। तो ये विशेष सत्र आखिर सरकार ने किस लिए बुलाया होगा, ये वाकई एक, जैसे कल राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिरीक्षण का समय है, तो अगर चर्चा करने वाले 100% अगर उनकी उपस्थिति भी नहीं हो रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी दिलचस्पी यहाँ पर इस विशेष सत्र को लेकर की गई है। जी बिल्कुल अजीत, और देखिए उससे भी ज्यादा हैरानी यहाँ पर तब होती है जब इन्हीं विधायकों की ओर से या फिर इन्हीं की पार्टियों की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो सत्र का समय है वो बेहद कम है। कम से कम जितना समय है वो तो परिपूर्ण हो। बिल्कुल सही बात है। जो सत्र की लंबी अवधि की मांग लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के विधायक हो चाहे कांग्रेस के हों, अगर वो 2 दिन के सत्र में भी नियमित तौर पर नहीं बैठ सकते तो उनको सत्र की अवधि बढ़ाए जाने का मतलब अवधि बढ़ाई जाए इसकी मांग को लेकर के भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये वाकई एक हास्यास्पद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर किसी ने नहीं की होगी। और लंबा सत्र होना चाहिए, एजेंडों पर बात होनी चाहिए, क्षेत्र की समस्याएं सामने आनी चाहिए, उनका निराकरण होना चाहिए। तो ये तो तब होगा जब यहाँ पर जो विधायक सदन के सदस्य हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, निर्दलीय हो, जब वो पूरा समय यहाँ पर बैठेंगे। जी
बिल्कुल देखिए अजीत, हर राज्य की अगर मैं बात करूं तो एक स्थापना दिवस हर राज्य का होता है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड के लिए ये साल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सिर्फ स्थापना दिवस या फिर जन्म दिवस के तौर पर नहीं बल्कि एक रजत जयंती के तौर पर उत्तराखंड इसे देख रहा है, मना रहा है। और वहां पर अगर चर्चा या बहस काफी कम रहेगी कि तो जाहिर तौर पर आगे के दृष्टिकोण और भविष्य पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, पिछले दिनों गैरसैंण में एक सत्र हुआ था और गैरसैंण में विधानसभा सत्र को कांग्रेस ने इसलिए नहीं चलने दिया था कि उस सत्र की अवधि केवल 2 दिन थी। तो कांग्रेस का कहना था कि इसमें समय बहुत कम है और तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। जिस राज्य में पिछले 4-5 महीनों में पूरी तरह से आपदा आई हो, जानमाल की बड़ी हानि हुई हो, वन्य जीव खेती पर बड़ी चौपट कर रहे हों, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही हो, हेल्थ की सुविधाओं को लेकर, हेल्थ के जो सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के अल्मोड़ा के चौखुटिया से अगर लोग 300 किलोमीटर पैदल यात्रा करके देहरादून आ रहे हैं, अगर उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसके रखरखाव की कोई बात नहीं है और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिन पर जो नहीं होनी चाहिए। और एक तरह से पूरा का पूरा सदन इस बार ये अभी इससे क्या निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक लगातार कह रहे हैं कि जब सरकार ने रोड मैप ही तैयार नहीं किया तो चर्चा किस बात की करनी है। तो पिछली बातों को लेकर के खाली चर्चा करके गला साफ करके बाहर आ जाना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 2 दिन का विशेष सत्र था और रजत जयंती वर्ष पर था, जब हम राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और 9 नवंबर को अभी जो एक स्थिति बन रही है, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं राज्य स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए, और ऐसी स्थिति में 2 दिन के विशेष सत्र में विधायकों का टोटा पड़ जाए तो ये वाकई चिंता में डाल देने वाली बात है। बिल्कुल अजीत, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति की ओर से यहाँ पर संबोधन किया गया था सत्र में और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उसके बावजूद जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि यहाँ पर विधायक ही नहीं पहुंचे हैं, तो वाकई ये चिंता का विषय जरूर बन जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।